जैसे कि हम लोग जानते हैं गीतांजलि के जो कैरेक्टर था उसको ऑनलाइन दर्शकों ने बहुत बैकलैश दिया, बट आपने कैसे उसे डील किया ये जानना चाहेंगे आपसे, ओके। क्योंकि आप भी जब कमेंट पढ़ते थे तो कैसा लगता था, कैसे डील करते थे आप? सो बैकलैशिंग तो ऐसी चीज है कि आई थिंक वो तो थ्रू आउट रहने ही वाली है इस फील्ड में। और जी। नॉट जस्ट इन फील्ड, बैकलैशिंग तो ऐसी चीज है कि आप आपके घर में भी आपको बैकलैशिंग मिलती रहती है, आपके पड़ोसियों से, आपके इनसे, आपके उनसे। और हम सबसे बड़ी चीज बताएं तो इसमें भी हमें ये लगता है कि इतनी बैकलैशिंग के बाद हम इस फील्ड में पहुंचे हैं, हम इस जगह पर हैं जहां हम हैं, आप लोगों से बात हो रही है, शो से अभी हम निकले हैं या हम शो में पहुंचे, राजन सर तक पहुंचे। ये सारी चीजें अगर हम उस बैकलैशिंग पे ध्यान देते, जो कि पहले से रही है लाइफ में, बचपन से रही है। जी। बैकलैशिंग तो रहती है ना किसी फॉर्म में कि अम, ये करो, ये पढ़ो, इस फील्ड में जाओ, इस फील्ड में मत जाओ, ये कोई फील्ड होती है वगैरह वगैरह, पड़ोसी, आपके घर वाले, रिलेटिव्स। सो ये सारे जो कुछ लोग होते हैं जो बैकलैशिंग आपकी शुरू से करते आते हैं, तो ऑल थैंक्स टू देम कि आप लोगों ने हमें इतना ट्रेन कर दिया कि हमें बैकलैशिंग से फर्क नहीं पड़ा, कभी नहीं पड़ा। एंड ऑल थैंक्स टू माय पेरेंट्स। अगर वो लोग नहीं होते तो बैकलैशिंग से आई थिंक फर्क पड़ता, शुरू से पड़ता आता और आज भी पड़ता। बट जी। वो हम इतने स्ट्रांग हो गए इस चीज में, डीट कह लो, आप लोग की डीट हो गए कि हमारा उन चीजों पे ध्यान देने का कोई मतलब ही नहीं, तो हम नहीं देते। ये है कि फैंस को हमने हमेशा यही कहा है कि ऑडियंस जो है उन्हीं से ये शोज हैं। अगर ये इतने सालों से शो चलता आ रहा है तो ये आप ही लोगों ने चलाया है। तो आपसे यही हमारी हमेशा दरख्वास्त रहती है कि आप देखो, शो को देखो, रिमेंबर दैट इट इज अ स्टोरी, ये एक कहानी है, हम सभी उसमें पात्र हैं, हम कुछ ना कुछ प्ले, कुछ कोई ना कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। सो ये जो स्टोरीज लिखी जाती हैं टीम्स के द्वारा, राइटर्स के द्वारा, हम लोग बस उसको परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा काम है इसको परफॉर्म करना। अब वो किसी को शो में मारना होगा तो मारेंगे भी, खुद को मरना होगा तो मरेंगे भी, मर भी गए हम तो। सो जैसा बताया जाता है वैसा किया जाता है, सब स्टोरी। एंड आप लोग बस वही है कि देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, बिकॉज क्या होता है ना कि ये शोज आप तो देख रहे हैं कि चलो 1 घंटा या आधा घंटा ये टेलीकास्ट हुआ है, आपने देख लिया, लेकिन उस आधे घंटे के टेलीकास्ट को वहां तक बनाने के लिए उसमें कितने लोग सुबह से रात तक जुड़े हैं। नॉट जस्ट आर्टिस्ट, हम ये पहले भी कह चुके हैं कि चलो हमारे पास तो वैनिटीज होती हैं, हमारे पास तो रूम्स होते हैं, हम अपने रूम्स में ब्रेक हुआ, चलो कट, आप जाओ लंच करो, हम गए रूम में, अपना एसी ऑन है, बढ़िया बैठे वहां पे, लेटना हो तो लेट गए, बेड्स लगे हैं, आराम से रेस्ट किया। लेकिन बाकी लोगों को देखो आप, जो लाइट दादा हैं, जी। आप लोग हैं, अपने मेकअप हेयर सब लोग हैं, उनके पास ऐसे कोई ये सब फैसिलिटीज नहीं होती हैं। वो खाना लिया उन्होंने, उन्हें जहाँ जगह मिली बैठ के खा लिया, और चलो खाना वाना तो हो गया, उसके अलावा भी जब सीन्स चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, लाइट दादा खड़े हैं, ऊँग रहे हैं बेचारे, थक गए हैं, नींद में हैं, या आपके कैमरा वाले हैं, सब हैं, सब वहाँ बहुत मेहनत करते हैं। तो ये सारी चीजें ज्यादा हमें लगता है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल शुड फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स, कि ये सारी चीजें इतनी मेहनत करके वो आधा घंटा जो उसमें भी आई थिंक टोटल मिला है तो कुछ 22-23 मिनट का होता जी। होगा, बाकी तो एड्स होते हैं। तो वो जो इतने 22-23 मिनट निकल के आते हैं, वो पूरे दिन की, कभी कभी 1.5-2 दिन की मेहनत होती है। तो वो है कि मतलब इन चीजों पे हमारा ध्यान ज्यादा रहता है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि जहाँ पे आपको स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हो, लिसन टू दैट, उस पे काम करो, इंस्टेड ऑफ माइंडिंग कि ये ऐसा कह रहे हैं, वो वैसा कह रहे हैं। आपकी लाइफ है, आपका आपका राइट है टू स्पीक, यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, सो से वॉट एवर यू वॉन्ट टू। बट हाँ, वही है मतलब। तो मैम अभी जब आपका कैरेक्टर एंड हो चुका है शो में, तो ऑडियंस ये भी जानना चाहते हैं कि अब रूहीन किस टाइप के कैरेक्टर या शो करना पसंद करेंगी? ओके। सो एक्चुअली रूहीन ने ऐसा कुछ बहुत वैसे नहीं सोचा है कि आई हैव टू गो फॉर अ पॉजिटिव कैरेक्टर और नेगेटिव कैरेक्टर। हमारे दिमाग में मेन ये है कि जो भी हम करें स्टोरी, तो उसमें द स्टोरी हैज टू बी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग इन इन सच अ वे कि आपका कैरेक्टर जो है वो, जैसे अभी ये रिश्ता में हुआ कि वो हमें हमेशा कुछ नया रहता था, मतलब कभी इट्स अ वेरी स्वीट सीन, देन धीरे धीरे वो थोड़ा नेगेटिव होती गई, तो कैसे शेड्स बदले, तो वो ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। आपको एक स्टैटिक कुछ नहीं करना है कि ऐसा लग रहा है कि यार आज आए हैं, आज बोर हो रहा है काम करने में। सो द वर्क हैज टू बी इंटरेस्टिंग इनफ कि अगर हम वहाँ सुबह से रात अपना वक्त दे रहे हैं, सिर्फ एक दिन नहीं दे रहे हैं, नॉट जस्ट 1 डे, 2 डेज और 3 डेज, आई एम गिविंग मंथ्स एंड मंथ्स, नॉट जस्ट मी, ऑल ऑफ अस। बट अगर जी। हम अपनी बात करें तो हम इतना वक्त अगर दे रहे हैं, हम अपने कहीं ना कहीं आप कह लो कि महीनों, 5 महीने तो हमें ही हो गए शो करते करते, इसमें आपको ब्रेक्स नहीं मिल पाते हैं, बिकॉज एवरी डे टेलीकास्ट हैपेंस। अगर आपने आज शूट किया है तो वो कल नहीं तो परसों टेलीकास्ट हो जाएगा, तो आपके पास कुछ बहुत सारा बैंक नहीं रहता है।
तो आपको अगर हर दिन काम करना है तो वो काम इस तरह का हो कि हमें जाके मजा आए, हमें जाके लगे कि चलो आज ये करना है, आज ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, आज वो इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो आई ट्राई टू फोकस ऑन द स्टोरी, किस तरह की स्टोरी है, किस तरह का कैरेक्टर है, तो वो सारी चीजें ज्यादा मायने रखेंगी हमारे लिए. तो आई हैव नॉट थॉट. और हाँ, ये भी है कि हम सबसे ये कहते हैं कि हम काम के लिए वैसे भूखे उस तरह से नहीं है कि मतलब आई एम नॉट वेरी हंग्री फॉर वर्क इन दैट वे कि हमें जो मिला हमने उठा के कर लिया. आई टेक माई स्वीट टाइम, आई कंसिडर कि क्या अच्छा है, जी. क्या भले ही उसको वक्त लग जाए, बट आई टेक माई टाइम. जैसे कि ये रिश्ता में हुआ, आई टुक माई टाइम कि कुछ ऐसा काम अगर करें तो ऐसा करें कि वो भले ही आप थोड़े टाइम के लिए करो बट पीपल विल रिमेम्बर यू. एंड ये रिश्ता वॉज सच एन अपॉर्चुनिटी, वॉज दी ओनली अपॉर्चुनिटी. मतलब अब यही कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना, आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल वेट फॉर एंड आई गॉट इट. So I'll be waiting again and I'll find the right character for me and I'll find the right story. क्या कोई नई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को अमल के लिए आपको अप्रोच किया गया अभी हाल ही में कुछ भी? हाँ, so कर तो रहे हैं लोग, and I'm auditioning also again for them and interviewing and meeting people, but I'm waiting for the right character to come, the right story to come. So क्योंकि क्या होता है कि ये चीजें एवरीबडी नोज. आप लोगों को कैसे पता चल गया था कि गीतांजलि जाने वाली हैं, जी. भले ही वो चीज शूट भी नहीं हुई थी, तो ऐसे ही लोगों को पता चल ही जाता है इंडस्ट्री में दैट नाउ दिस आर्टिस्ट इज फ्री फ्रॉम दिस शो, तो वो अब नेक्स्ट के लिए अप्रोचेबल हैं. सो पीपल फाइंड आउट, पीपल आस्क यू कि हम ये शो बनाने जा रहे हैं या बनाएंगे तो इसमें हम कास्ट करेंगे, तो विल टॉक टू यू अबाउट दिस कैरेक्टर दैट कैरेक्टर. तो लोग करते हैं, करेंगे, कर रहे हैं. And I'm also talking with a lot of people and seeing कि क्या हमारे लिए ठीक होगा. So I'm waiting for the right time. मैं ये भी जानना चाहेंगे क्या रूहीन रियलिटी शोज करना पसंद करेंगी, क्योंकि रियलिटी शोज का इस टाइम में बहुत ही हाँ हाँ, धमाका चालू है, बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक करना लाइक बिग बॉस, खतरों बिग के बॉस, खिलाड़ी. राइट राइट. आई थिंक या दैट इज वन ऑफ माय ड्रीम्स. क्योंकि हमें ना ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं बड़े अच्छे लगते हैं. मतलब चलो ठीक है, यू डोंट हैव टू बी अ कैरेक्टर देयर. आपको वहाँ पे अगर मान लीजिए खतरों का खिलाड़ी, ये क्या कॉन्सेप्ट है वो, मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी एडवेंचरस. इट्स लाइक यू आर गोइंग ऑन अ वेकेशन. भले ही आपको वहाँ सांपों के बीच बैठना है या कुछ भी करना है, आपको कहीं से कूदना है, यू हैव टू स्विम, ये और वो जो भी है, इट्स ऑल वेरी चैलेंजिंग. एंड आई थिंक आई एम अ पर्सन हु लाइक्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ चैलेंजेस एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ एडवेंचर. और हम बचपन से हम बहुत खेल कूद में रहे हैं. मतलब अभी तो चलो अब इस इंडस्ट्री में आ गए हैं, कुछ सालों पहले थोड़ी अक्ल आ गई है तो खुद का ख्याल रखना है. बट अगर आप हमें 6-7 साल 8 साल पहले मिले होते व्हेन आई वाज मच मच यंगर, तो हम किसी चीज़ की परवाह नहीं करते थे. हम दिन भर धूप में खेलते थे. आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले फुटबॉल, वाओ. आई यूज टू प्ले बैडमिंटन. और वो धूल में नंगे पैर भाग रहे हैं, बाल आपके रफ हो रहे हैं, आपके चेहरे की रंगत उड़ गई है, आपके ऊपर टैन ही टैन हो गया, सब हो गया. तो हम इन चीज़ों का तब ख्याल ही नहीं रखते थे. सो आई एम स्टिल दैट पर्सन अंदर से, बट नाउ आई कांट अफोर्ड टू डू ऑल दैट कि मतलब हम अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं ऑल ऑफ दैट. सो आई ट्राई टू डू इट नाउ, बट पहले आई वाज लाइक दैट. तो अभी भी हमारे अंदर वो बचपन वाली रूहीन है जिसको खेलना है, जिसको एडवेंचर चाहिए, जिसको ऐसे एक्टिविटीज, फन एंड ऑल ऑफ दैट. सो इफ आई गेट टू बी अ पार्ट ऑफ शोज लाइक खतरों के खिलाड़ी, इट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू. एंड आई नो आई डू सो गुड इन दैट. हमें पता है कि हम चलो भले ही डरेंगे ना किसी जानवर से, लेकिन हम करके दिखाएंगे. सो हमें पता है अपने बारे में वो चीज़ें. सो ऑफ कोर्स आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ रियलिटी शोज. बिग बॉस में भी अगर जाना मिले तो बिग बॉस में क्या है, हमारे लिए चैलेंज ये रहेगा कि आई एम अ वेरी शांत पर्सन. हमें ऐसे जी. ज्यादा लड़ाई झगड़े वगैरह नहीं. हम अपना बैठ जाएंगे, आपको हमें कुछ सुनाना है सुना के चले जाओ, हम बैठ जाएंगे बस. हम ना रोएंगे ना कुछ रिएक्ट करेंगे. सो वहां जाके हु नोज आई मे बी गेट टू एक्सप्लोर अनदर साइड ऑफ माई सेल्फ. वहां जाके क्या पता हम भी लड़ने लगे और बाल खींचने लगे एंड आई गेट टू रिक्रिएट अनदर ऑफ जी, दोज बिल्कुल, क्योंकि पिक इट 3 अप. महीने आप पूरे ऑडियंस से डिस्कनेक्ट हाँ, रहते हैं, आपको राइट उसी घर राइट. में हाँ रिलेशन भी हाँ, बनाने हैं, उन्हीं से लड़ने भी बिल्कुल हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो आई थिंक अगर वो होता है तो बहुत एडवेंचरस रहेगा हमारे लिए. हमें भी लोगों से लड़ने को मिलेगा एंड आई वांट टू फाइट पीपल, क्योंकि ये एक साइड है जो कि हमारी हमने बहुत दबाई हुई है. आई डोंट लाइक टू फाइट एंड ऑल. तो वहां जाके आई थिंक आई विल गेट टू एक्सप्लोर दैट. एंड अगर कुछ लाफ्टर शेफ टाइप शो मिलता है दैट विल बी अगेन अ ड्रीम कम ट्रू. आप सोचो कितना फन जोन है वो. मतलब यू जी. आर जस्ट देयर, यू आर एंजॉयिंग योरसेल्फ, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद द ऑडियंस आल्सो व्हाइल बीइंग विद योर को आर्टिस्ट. आप खाना बना रहे हैं, आप हंसी मजाक कर रहे हैं, sharing the space with great people like Krishna sir and all of those people, Bharti ma'am. ये तो मतलब सपने हैं हम लोगों के. तो अगर ये होता है तो I'd love to be a part of it. Love, love, love it. डू यू फॉलो बिग बॉस? Not much. And again the reason is कि
मतलब आई थिंक एक्चुअली देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक रीजन। क्या हुआ है ना कि बचपन से ही आई हैव बीन अवे फ्रॉम होम। ओके। हम स्कूलिंग हमारी 8th तक आई स्टडी इन माय डैड्स स्कूल, तो खुद का ही उनका स्कूल है, तो वहाँ पे आई स्टडीड। तो उसके बाद आई वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल, 9 to 12 आई वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल में तो वहाँ पे आपको इतना कुछ एक्सेस टू टीवी जी। एंड ऑल ऑफ दैट होता नहीं है। आफ्टर दैट आई वेंट टू कॉलेज एंड ऑल, तो हम ज्यादा टीवी में इतना इन्वॉल्व कभी रह नहीं पाए। So I never had the time to be connected with it, but I am sure and I have seen whatever clippings you sometimes get to see। आप कोई रील देख लो या कुछ देख लो तो वो इतनी इंटरेस्टिंग होती है, आपको लगता है how fun is it, how fun it must be to be with people, to connect with people। So if I get to be in Big Boss, I would love to। बिल्कुल। लास्टली एक पूछना चाहेंगी